राजद ने नायाब तरीके से शुरू किया बिहारी सत्तू पर तेजस्वी का विकास मॉडल का परिचर्चा। राजद के पूर्व प्रदेश महासचिव समरेंद्र कुणाल के नेतृत्व में कटिहार विधानसभा क्षेत्र के 1 नंबर बूथ महादलित टोला से गरीब वंचित शोषित समाज के बीच लालू जी के पुराने अंदाज में राजद ने बिहारी सत्तू पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का विकास मॉडल का परिचर्चा शुरू किया। देश में चाय पर चर्चा खूब हुआ, अब राजद ने सत्तू पर तेजस्वी मॉडल की परिचर्चा शुरू कर राजनीति को गरमा दिया है। राजद द्वारा सत्तू पर परिचर्चा बिहार की सूरत बदलने का अभियान है। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव के शासनकाल के कई उपलब्धियों को गांवों में लोगों को इस माध्यम से बताई जा रही है। वहीं तेजस्वी यादव द्वारा जातीय जनगणना 5.5 लाख रोजगार जैसे बड़ी उपलब्धि को गिनाया जा रहा है। वहीं तेजस्वी सरकार बनने के बाद माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपये वृद्धा विधवा पेंशन, 200 यूनिट बिजली मुफ्त, लाखों बेरोजगारों को रोजगार, राज्य में उद्योग निवेश जैसे एजेंडा को भी लोगों के बीच रखा गया। इस अवसर पर महादलित टोला के सैकड़ों महिला पुरुष शामिल थे। इसी लालू यादव को ये लोग भाजपा वाला जो है गाली देता है, उनको अपमानित करता है। तो ये सभी चीज से सभी को अलर्ट रहना है। इस बार कटिहार विधानसभा क्षेत्र का हसनगंज प्रखंड अंतर्गत कालसर पंचायत का 1 नंबर वार्ड और कटिहार विधानसभा क्षेत्र का 1 नंबर बूथ भी है जो पूर्णिया बॉर्डर से सटा हुआ है। देखिए, बिहारी सत्तू पूरी दुनिया में किसी ने मशहूर किया तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया। और आप सभी लोग जानते हैं, मेडिकल साइंस भी इस चीज को ये कर चुका है, प्रूव कर चुका है कि चना का सत्तू कोई खाता है तो स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। आप जानते हैं कि देश में चाय पर बड़ी चर्चा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी चाय पर चर्चा कर करके पूरे देश में सरकार बना दी। दुर्भाग्य है कि वो चाय पीने के बाद आज भारत की, देश की जो स्वास्थ्य है वो खराब होता जा रहा है। स्थिति बहुत बदतर है इस देश का। तो हमारे जहन में यह बात आया कि लालू जी जिस सत्तू को पूरी दुनिया में मशहूर किए, आज उसी बिहार की सत्तू पर, बिहार की भविष्य पर चर्चा होना चाहिए। बिहार के 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके, 15 सालों से बिहार में संघर्ष कर रहे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव का जो विकास मॉडल है 2025 में मुख्यमंत्री बनने के बाद, उन सभी विषयों पर हम लोगों ने सत्तू पर परिचर्चा करके लोगों को जागरूक करने का, लोगों को जानकारी देने का काम हम लोगों ने किया है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो 15 साल की सरकार रही, जिसको ये मनुवादी ताकत भाजदयू जो हमेशा दुष्प्रचारित करने का काम किया, क्योंकि गरीब वंचित शोषित जो दबे कुचले लोग हैं, जो दलित महादलित अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, जिनको अधिकार नहीं मिल रहा था बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में, और उनको हर तरह की सुविधा देने की प्रावधान के बावजूद लड़कर संघर्ष करके दिलाने का काम किया। किसी ने थाना में, ब्लॉक में और अपना अधिकार मांगने के लिए आवाज दिया दलित महादलित अति पिछड़ा को, उस लालू यादव को किसी ने बदनाम करने का काम किया, तो यही मनुवादी ताकत बदनाम की। चरवाहा विद्यालय जो खोला गया, इसके पीछे एक ही मकसद था कि जो सुअर चराने वाले हैं, गाय चराने वाले हैं, भैंस चराने वाले हैं, भेड़ चराने वाले हैं, माल मवेशी जिसके जीविका उपार्जन होता है, किसान जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो पढ़ लिख ले, संविधान को समझे, अपना अधिकार मांगने का तरीका समझे। ये लालू जी का विजन था। यही कारण से वो खेत खलिहान में चरवाहा विद्यालय खोला। उस चरवाहा विद्यालय को व्यंग करके इन लोगों ने मजाक उड़ाने का काम किया। यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय खोलने का काम किया। जब पूरे देश की आर्थिक स्थिति कमजोर थी तो बिहार की भी आर्थिक स्थिति कमजोर थी। 54 जिला का एक मुख्यमंत्री हर तरह की परेशानियों को झेलते हुए बिहार को चला रहा था, उसको बदनाम करने का काम किया गया। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लालू जी के मार्गदर्शन पर, लालू जी के रास्ते पर चल रहे हैं, और उन्होंने अनाउंस किया है, जब वो उप मुख्यमंत्री थे तो 5.5 लाख लोगों को रोजगार दिया, जिस रोजगार को देने से नीतीश जी इनकार कर दिए थे। यही नहीं, जातीय सर्वेक्षण कराया और लड़ाई लड़ी, पूरे देश में घूम घूम कर सभाएं की, कई राज्यों के दलों से समझौता करके, इंडिया गठबंधन बना करके जातीय जनगणना के लिए आवाज उठाई। अंततोगत्वा जिस प्रधानमंत्री ने कहा
कि ये अर्बन नक्सल का सोच है, जातीय जनगणना, आज वही तेजस्वी जी के सोच को उसने एक्सेप्ट किया और कहा कि जातीय जनगणना 2027 में केंद्र सरकार भी कराने का शुरुआत करेगी। इस तरह की बातें गांव गांव में लोगों को हम लोग बता रहे हैं कि 15 साल संघर्ष करने वाला यह तेजस्वी यादव आने वाले समय में पूरे देश के अंदर में, पूरे बिहार के अंदर में माई बहन मान योजना मुख्यमंत्री बनने के बाद इसके तहत 2500 रुपया हर माई बहन को मिलेगा। जो गरीब वंचित ज्यादा लोग, उनको ज्यादा फायदा होगा। इसके अलावा जो विधवा लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनको 1500 रुपया पेंशन देने का काम तेजस्वी जी करेंगे। 5.5 लाख लोगों को उप मुख्यमंत्री के तौर पर दिया रोजगार। लाखों 20-25 लाख लोग, जितना भी वैकेंसियां हो उसको भरा जाएगा। यही नहीं, कल कारखाने, कृषि पर आधारित कल कारखाने लगाई जाएगी इस बिहार में। एक नई सोच, एक नई तकनीक के साथ तेजस्वी जी का यह सोच है कि हम बिहार को कैसे विकसित करें। लेकिन ये लोग जानबूझ करके तेजस्वी जी के जो प्रतिभा है उससे भयभीत होकर के ये लोग तेजस्वी जी को बदनाम करने पर लगे। लॉ एंड ऑर्डर को तेजस्वी जी ने जो उप मुख्यमंत्री रूप के रहने के बाद जो काम किया और सड़कों का जो काम किया और सड़कों का जो है रख रखाव देखभाल के लिए 5 सालों का जो दिया ठेकेदारों को, इस तरह की तकनीक जो पटना को बनाने में भी उनका बड़ा योगदान रहा है। इस तरह के ऊर्जवान नौजवान को बिहार का मुख्यमंत्री का नेतृत्व मिलेगा तो निश्चित तौर पर बिहार का गुणात्मक विकास होगा। नई सोच, नई तकनीक के साथ तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने, इसीलिए सत्तू पर परिचर्चा गांव गांव में होगा। कटिहार विधानसभा के आज 1 नंबर बूथ पर कार्यक्रम हुआ है, कल 2 नंबर पर होगा, हर दिन 2-3 बूथ पर होगा। 2 महीने के अंदर हम लोग का यह लक्ष्य है कि जब तेजस्वी जी हमारे 243 विधानसभा क्षेत्र में घूम करके 1.5 महीना में चुनाव कैंपेन करके जो चुनाव लड़ते हैं, कैंपेनिंग कर सकते हैं, तो एक समरेंद्र कुणाल जैसे लोग अगर हर दिन 3 बूथ करेंगे तो 300 बूथ को हम निश्चित तौर पर 100 दिनों के अंदर में हम पूरा कर सकते हैं। और तेजस्वी जी का जो विजन है उसको गांव गांव, घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। और जो मनवादी ताकत है उसको जड़ मूल से उसको उखाड़ करके बिहार से फेंकने का काम करेंगे। यही मकसद के साथ हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं।